एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन उन सीनियर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उनके एक बंदे को खत्म भी कर देता है। ये देखकर होटक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि वो फाइट करते करते लोटस के पावर को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले कि वो उसमें सफल हो जाए खत्म कर दो उसे। लेकिन तभी लिन फिर से उन लोगों पर हमला कर देता है। होटक उसके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं कि इसे हेड ऑन फाइट मत करो, इसे सिर्फ चारों तरफ से घेर लो। उसका कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा और बिना फाइट के वो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा। ये बोलकर वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ना ही हमला करते हैं और ना ही उसे भागने देते हैं। वहीं पर ये देखकर लिन को टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब वो फंस गया होता है और जल्दी से लुओ का आने का प्रे करने लगता है ताकि वो आकर उसका फायर को सप्रेस कर सके। लेकिन तभी होटक उस पर पीछे से हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा? लेकिन उसका अटैक उसे लगने से पहले ही लुओ आकर उसे बचा लेती है। उसे देखकर लिन एक पल के लिए चौंक जाता है लेकिन फिर कहने लगता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली बात है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ब्यूटी हीरो को बचा रही हो। लुओ उससे कहते हैं कि तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि तुम तो एक रुकी हो। उससे देखकर होटक आगे आते हुए कहता है कि इसका कंपेनियन तो एक लड़की है और वो भी काफी खूबसूरत है। क्लास 2 का मॉनिटर कहता है कि वो अपना आइस का यूज करके उसके फायर लोटस को सप्रेस कर रही है। होटक उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी भी आंखें हैं और मैं भी देख सकता हूँ। उसका सोर्स पावर आइस है इसलिए वो इतना ज़्यादा कोल्ड है और अपने लोगों से कहते हैं कि सीखो कि कैसे मैं कोल्ड ब्यूटी को अपना बनाता हूँ। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है, इसलिए वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मात देने लगी होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर ये लोग है। ये लड़की तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम लग रही है। वहीं पर वो उनके एक और मेंबर को ख़त्म कर दी होती है। ये देखकर होटक का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लड़की रैंक 4 के पीक पर लग रही है, अकेले हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए सभी लोग एक साथ हमला करो। ये सुनकर उसके चमचे उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं लेकिन तभी लिन आकर उनका काम ही तमाम कर देता है और उसके पास जाकर उसका साथ देना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर होटक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वो जानबूझकर अपना वीकनेस दिखाई थी ताकि वो बंदा आकर हमला कर सके। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतने अच्छे से कोऑपरेट कर लेंगे। वो अपने सोच में डूबा ही होता है कि तभी लिन फिर से उन लोगों पर बहुत ही ताकतवर स्किल से हमला कर देता है जिससे कुछ लोग ऐसे टपक जाते हैं। ये देखकर होटक फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि गोल्डन मार्शल स्किल का पावर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं पर लिन उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर होटक हैरानी से स्टंट हो गया होता है लेकिन तभी वो खुद को बचाने के लिए क्लास 2 के मॉनिटर को सामने कर देता है जिससे क्लास 2 वाला का काम ही तमाम हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अपने एक आखिरी बंदे को मरते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हम इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी वो सिर्फ 2 ही लोग मिलकर सभी को खत्म कर दिया है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। वो डर ही रहा होता है कि तभी लिन आकर उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरा एनर्जी चाहते थे ना, अब क्यों नहीं ले रहे हो। ये देखकर होटक की फटने लगती है और वो कहना स्टार्ट करता है कि मैं मून विंग लेजेंड का मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। लिन कहता है वो क्या है, मैंने कभी सुना नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपना हाथ काटकर वहाँ से काफ़ी तेज स्पीड में भाग जाता है। ये देखकर लिन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया होता है और लुआ से पूछते हैं कि क्या तुम मून विंग लेजेंड के बारे में सुनी हो। वो बताना स्टार्ट करते हैं कि हाँ मैं उसके बारे में सुनी हूँ, वो दुनिया का सबसे पावरफुल मर्सेंट्री ग्रुप है, वो लोग काफ़ी सारे काम करते हैं जिसमें छोटी कंट्री पर हमला करना भी शामिल है। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर वो लोग कितना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लोग छोटी कंट्री पर भी हमला कर देते हैं। वहीं पर वो अपना स्वॉर्ड रखते हुए कहते हैं उतना भी ताकतवर नहीं है, सिर्फ उसका लीडर एक 9 रैंक वाला वॉरियर है, अगर उनका एक भी मेंबर को कोई मार देता है तो वो उसका बदला लेकर ही रहते हैं। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एक बार अफ्रीका कंट्री के किंग उनके एक मेंबर को मार दिया था और सिर्फ एक ही वीक के अंदर में वो लोग उसका खेल ही खत्म कर दिए थे और उस कंट्री का सत्ता पलट के रख दिए थे। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहना स्टार्ट करता है कि मेरा लक इतना ज़्यादा खराब कैसे हो सकता है कि मैं उनसे कैजुअली मैसअप कर लिया हूँ। इतना बोलकर वो उससे कहता है कि तुम ये सब इतना ज़्यादा शांत फेस के साथ कैसे बोल सकती हो। वो कहती है कि अगर वो लोग आएंगे तो उन्हें खत्म कर देना। लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने तुम्हें रैंक 9 वाले वॉरियर को चैलेंज करने की हिम्मत दे दिया है। वो कहते उसके बारे में बाद में सोचना, अभी तुम्हारा अभी का हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका ढूंढने आने से पहले तुम मारे जाओगे। अब मेरा आइस पावर तुम्हारा फायर लोटस को और ज्यादा सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं फटना नहीं चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ज्यादा नाटक मत करो, अगर तुम आइस या फिर वाटर एट्रीब्यूट वाले इवोल्व बिस्ट को मारकर उसका कोर को ऑब्जर्व कर लोगे तो तुम बच जाओगे। लिन कहता है कि मैंने उस गार्बेज से सुना था कि ये फॉग एक हाई लेवल के बिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो बिस्ट ऐसा फॉग को क्रिएट कर सकता है वो जरूर आइस या फिर वाटर टाइप का बिस्ट होगा। इसलिए अब वो लोग उसी बिस्ट को ढूंढने जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे रैंक 5 के बिस्ट आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो लोग काम पर लग जाते हैं।
दूसरे सीन में होडक को दिखाते हैं जो कि अपनी एयरशिप के पास जाता है और अपने हाथ में पट्टी बांधते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो गधा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और अपने एयरशिप में एंटर करते हुए कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देकर जाऊंगा जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। ये बोलकर वो अपने एयरशिप से जाकर फॉग में एक जगह पर काफ़ी बार अटैक करने के बाद वहाँ से भाग जाता है, और जिस जगह पर वो अटैक किया होता है वहाँ पर आइस क्रिस्टल ब्लू बर्ड होता है जो कि रैंक 8 का इवोल्व बीस्ट होता है। वो उठकर अपना पंख हिलाता है जिससे वहाँ पर इतना तेज हवा चलता है जिससे कि लिन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर लिन कहता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होगा, इसका उम्मीद मैंने नहीं किया था। लुओ कहते हैं कि फॉग खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि फॉग उसके सोने से क्रिएट हो रहा था, कोई जानबूझकर उस पर अटैक करके उसे जगा दिया है। चलो अच्छी बात यह है कि उसका क्रिस्टल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। लिन हैरानी से कहता है क्या तुम उसे मारने के बारे में तो सोच नहीं रही हो ना। दूसरे सीन में जॉ के टीममेट को दिखाते हैं जहां पर जॉ कहता है कि अब हमारा टारगेट 8 रैंक का बीस्ट है। ये सुनकर उसके टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे मार पाएंगे। जॉ कहता है कि हंटर गिल्ड में मेरे एक दोस्त है, वो लोग जल्दी यहाँ पर इसे हंट डाउन करने आएंगे और हम लोग मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टल को लेकर भाग जाएंगे। वहीं पर वो 8वें रैंक वाला पक्षी सभी बिस्ट और ज़ॉम्बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखकर लुओ कहते हैं कि हम उतने सारे को एक साथ हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग अपना जान बचाकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सेंटर में कोई बच भी पाएगा, मैं आशा करता हूँ कि जैंग लोग ठीक ही होंगे। तभी वहाँ पर काफी सारे एयरशिप से लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर लुओ बताते हैं कि वो लोग उस बीस्ट का शिकार करने आए होंगे। वहीं पर वो लोग आकर उसी बिल्डिंग पर लैंड करते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। उसके साथ मौजूद बुढ़ा कहता है कि सेंट एकेडमी का फ्रेशमेंट का कॉन्टेस्ट हो रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर होंगे। और वैसे भी 8वें रैंक का बीस्ट का अवेकनिंग का न्यूज एक स्टूडेंट ने ही पोस्ट किया है। लिन उसे देखकर कहता है कि वो बुढ़ा रैंक 7 का वॉरियर लग रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे एनालिटिक आई उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहा है। तभी वो बुढ़ा उनसे कहता है कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस पक्षी को जागे हुए कितना टाइम हुआ है। लिन बताता है कि वो कुछ देर पहले सो रहा था लेकिन किसी ने एयरक्राफ्ट से उस पर अटैक करके उसे जगा दिया है। ये जानकर वो बुढ़ा कहता है तो किसी ने जानबूझकर उसे उठाया है। ये बोलकर वो सभी लोग उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। उन्हें अपने तरफ आता देखकर वो पक्षी उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं पर वो लोग अपने काफी सारे लेजर कैनन से उस पर हमला कर देते हैं जिससे उस पक्षी को लग जाती है। ये देखकर वो बुढ़ा हंसते हुए कहते हैं कि उसे तो काफी जोर से लगी होगी। वहीं पर ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या 8वें रैंक का बिस्ट इतना आसानी से मारा गया। लुओ कहते हैं कि जो लोग K-17 लेजर कैनन को मोबिलाइज कर सकते हैं वो लोग जरूर अलायंस आर्मी से होंगे। वहीं पर आसमान में दिखाते हैं जहां पर उनके उस अटैक से वो पक्षी काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे वो लोग अपने काफी सारे लोगों को खो देते हैं। ये देखकर वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैनन से लगातार उस पर हमला करते रहने के लिए बोलता है, इसलिए वो लोग फिर से हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन वो पक्षी अपने एक ही हमला से उनके सभी लेजर कैननों को तबाह कर देता है। ये देखकर लुओ कहते हैं असली मजा अब आएगा। वहीं पर कुछ और ग्रुप आकर उस पक्षी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं पर वो पक्षी उन लोगों पर हमला करके उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे देता है। उसका पावर देखकर लिन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया होता है। लुओ बैठते हुए कहते हैं कि ये बैटल खत्म होने में लगभग 3 दिन लग जाएगा। लिन हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो बताते हैं कि जब मैं 10 साल की थी तब मेरे फैमिली और मैं 9th रैंक के बिस्ट से डील करने गए थे और हम लोग पूरे 1 वीक तक फाइट किए थे। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। वो कहते कि उस वक्त मैं सिर्फ बच्ची थी, इसलिए मैं सिर्फ साइड से शो देखा करती थी और मेरे फैमिली वाले उससे फाइट करते थे और मैं फाइटिंग एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। ये सब सुनकर लिन कहने लगा होता है कितने सारे लोग यहाँ पर रैंक 8 के बिस्ट से फाइट कर रहे हैं और तुम्हारा फैमिली वाले एक्चुअली में रैंक 9 के बिस्ट को खत्म कर सकता है और तुम्हें शो दिखाने के लिए लेकर गए थे। आखिर किस तरह का फैमिली तुम्हारा है। इतना बोलकर वो सोचते हैं कि लगता है मैं गलती से सुपर रिच लेडी से मिल गया हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों वहीं पर बैठकर शो देखने स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर वो लोग पूरे दिन तक उससे फाइट किए होते हैं और अब वो बिस्ट जवाब देने लगती है और तभी वहाँ पर कुछ और लोग एयरक्राफ्ट से आ जाते हैं और आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लिन कहते लगता है कि उसका काम तमाम हो गया होगा, हम लोग कब जाने वाले हैं। लुओ कहती अभी नहीं, अभी भी कुछ और लोग छुपे हुए हैं, पहले उन्हें बिल से निकलने दो। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर वो पक्षी अब मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका कोर लेने जाते हैं। ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है कि अग्रीमेंट के अनुसार मैं सिर्फ उसका क्रिस्टल लूंगा और तुम लोग बाकी का हिस्सा ले सकते हो। ये बोलकर वो उसे काटकर उसका कोर निकाल देता है और कोर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और उसके लेने से पहले एक बंदा वहां पर आते हुए कहते हैं कि इस बिस्ट से फाइट करने में मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं, इसलिए तुम्हें क्यों लगता है कि वो क्रिस्टल मैं तुम्हें लेने दूंगा। उससे अपने तरफ आता देखकर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अलायंस वाले अपने एयरक्राफ्ट से हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि क्रिस्टल को हमें दे दो, नहीं तो बिना मर्सी के मार दिए जाओगे। ये बोलकर वो लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर ब्लैक हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो उनके एक एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर देता है और मौके का फायदा उठाकर लिन लोग भी एक्शन लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। और यही
एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस 8वें रैंक वाले बीस्ट का क्रिस्टल कोर को लेने के लिए वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो गया होता है और उसी मौके का फायदा उठाकर लिन लोग भी उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीममेट उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और उन्हें ठीक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहते हैं कि सेंट एकेडमी के सभी स्टूडेंट इवैक्यूएट कर लिए होंगे, तुम लोगों को भी कर लेना चाहिए। ये सुनकर झेंग हैरानी से पूछते क्या तुम लोग विड्रॉ नहीं करने वाले हो क्या? और वहाँ पर रैंक 6 और रैंक 7 वाले फाइट कर रहे हैं, उसमें तुम लोग सक्सेस हो पाओगे क्या? लुओ कहते कि उसे उसमें सक्सेस होना ही पड़ेगा, नहीं तो लिंसू को काफ़ी सारे टुकड़े में वापस लौटना पड़ेगा। उसका क्रिस्टल लिंसू का फायर को सप्रेस करने में हेल्प कर सकता है। ये सब सुनकर झेंग लोग रिट्रीट कर लेते हैं और वो लोग उस क्रिस्टल को लेने चले जाते हैं। वहीं पर बैटल फील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर ब्लैक हेयर वाला बंदा सभी लोगों को खत्म कर दिया होता है और अकेले बचा होता है। वहीं पर दूसरे बिल्डिंग के छत पर झो को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ में एक स्मोक बॉम्ब को लेकर कहता टाइम आ गया है। ये बोलकर वो उस बॉम्ब से हमला कर देता है जिससे वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर लिन उस क्रिस्टल को लेकर भाग जाता है और वो दोनों अंडरग्राउंड के रास्ते से जाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें उस बंदे का थैंक्स करना चाहिए जिसने वो स्मोक बॉम्ब को फेंका था। उसने ना सिर्फ हमारा काम को आसान कर दिया बल्कि वो उस खतरनाक बंदे के नज़र में भी आ गया था। ये बोलकर वो अपने बैग से उस क्रिस्टल को निकालता है, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो उस क्रिस्टल की जगह पर उसका अंडा को उठाकर लेकर आ गया होता है। ये देखकर लोग उससे कहते हैं कि तुम उसका अंडा क्यों लेकर आ गए। वहीं पर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसका क्रिस्टल को ही उठाया था, अब मैं इस अंडे का क्या करूँगा। लोग उससे कहते हैं कि ये 8वें रैंक वाले बीस्ट का अंडा है तो तुम उसे हैच करके उससे अपने माउंट के जैसा ट्रेन कर सकते हो। ये सुनकर वो उसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। तभी लुओ वो वाला क्रिस्टल निकाल कर उसे देते हुए कहते जल्दी से इसे अब्जॉर्ब कर लो। उस क्रिस्टल को उसके हाथ में देखकर लिन उससे पूछने लगा होता है कि तुम कब इसे उठा ली थी, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाया था। लुओ कहते नाटक करना बंद करो और जल्दी से उसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो। वहीं पर बैटल फील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर अपने हाथों से क्रिस्टल को गायब देखकर झाओ काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और जल्दी से अपने क्रिस्टल को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस को निकाल लेता है और निकाल कर उसे ढूंढने लगता है और पता करने पर उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। ये देखकर वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरे सीन में लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस क्रिस्टल का यूज करके फायर को सप्रेस कर रहा होता है और लोटस फायर का पावर और उस आइस क्रिस्टल का पावर दोनों का पावर एक साथ अब्जॉर्ब कर रहा होता है जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और तभी वो लेवल अप करके लेवल 22 में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। ये देखकर वो उसे अब्जॉर्ब करते रहने के लिए बोलकर खुद ही उनसे निपटने के लिए चली जाती है। उन सभी को खत्म करते करते वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और लिन को देखकर सोचती है पता नहीं कि वो कितना अब्जॉर्ब किया होगा। तभी वहाँ पर जो अपने टीममेट के साथ आते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग वो थे जिसने मेरे हाथ से क्रिस्टल को चुरा लिए होगे। उसे देखकर लुओ थोड़ी सी चौंक गई होती है। वहीं पर जो लुओ से कहते हैं कि हमारे फैमिली का फ्रेंड होने के कारण अगर तुम उस क्रिस्टल को लौटा दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी लुओ साहब की उस लिन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो वो तो उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं लुओ को रोकता हूँ, तुम जाकर क्रिस्टल को लेकर आओ। ये सुनकर वो सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लुओ उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि जो भी उसे छुएगा वो मारा जाएगा। लेकिन तभी जो उसी पर हमला करते हुए कहता है पहले तुम मुझे तो हरा दो। वहीं पर वो लोग उसके क्रिस्टल को लेने जाते हैं, लेकिन लिन उन दोनों का हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम लोग इस क्रिस्टल के वर्दी भी हो। ये बोलकर वो दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है और अपने स्फीयर लेकर अपने फिनिक्स वाला अटैक से हमला कर देता है और वो हमला पहले वाले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने पर अब उसके पास आइस वाला पावर भी आ गया होता है, इसलिए वो उस आइस का यूज करके वहां पर छेद कर देता है और लुओ को लेकर ऊपर चला जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर जो लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और अब तो उसका डिवाइस भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर वो अपना डिवाइस को पटक देता है और काफी गुस्से में कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बाहर में घर को दिखाते हैं जहाँ पर लिन जाकर वहाँ पर बैठा होता है और बैठकर उसे ऑब्जर्व करना जारी रखता है और उसे ऑब्जर्व करने पर वो डायरेक्टली लेवल 25 में लेवल अप कर जाता है, जिससे उसे 4 लॉटरी ड्रॉ करने का चांस मिलता है और 94 पोटेंशियल पॉइंट भी मिल जाता है। ये देखकर लिन सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि फायर लोटस और रैंक 8 के क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने पर मैं लेवल 25 में पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने सभी पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तभी सिस्टम आगे बताता है कि वो रैंक 5 का वॉरियर बन गया है, जिससे उसके पास 30% चांस होगा 50% डैमेज को रजिस्ट करने के लिए और वो दूसरे जिन लोग को भी अनलॉक कर लिया है और उसे एक नया स्किल बॉडी मिरर भी मिला होता है, जिसका यूज करने पर उसका एक क्लोन बन जाएगा जिसके पास उसका 30% पावर रहेगा और वो सिर्फ 30 सेकंड तक ही रहेगा और इस स्किल का कूल टाइम 12 घंटे का होता है। तभी वहां पर लुओ आकर उससे पूछती है क्या तुम उसे ऑब्जर्व कर लिए हो, और हैरानी से कहती है कि दूसरे लोगों को लगभग 3 दिन लग जाता है। लिन कहता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तभी वो उससे कहती है जबकि तुम उसे ऑब्जर्व कर लिए हो तो चलो यहाँ से, आज ही लास्ट डेट है। ये बोलकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और लिन जाते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा कभी तारीफ नहीं कर सकती
जानते हो क्या? तभी दिखाते हैं कि लिन की टीम को नॉर्थ कैंपस के क्लास 1 वाले रोक के रखे होते हैं और उनसे उनका क्रिस्टल को लूट लिए होते हैं। ये सब देखकर लिन पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्लास 1 का मॉनिटर उससे कहता है कि तो तुम ही फ्रेशमैन के रैंक नंबर 1 में हो। इतना बोलकर वो उससे अपने बारे में बताता है कि मैं ओजंग हैंग हूँ नॉर्थ कैंपस के क्लास 1 से और ये च्यान झीजेन है। ये सुनकर लिन कहता है वो मुझे याद आ गया, तुम लोग तो ओरिजिनली फ्रेशमैन के रैंकिंग लिस्ट में रैंक 2 और रैंक 3 पर थी ना, लेकिन अब तो मैंने तुम सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल चुका हूँ। ये सुनकर हैंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि नाटक करना बंद करो और सुनो, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारे क्लासमेट से चुराए हुए सभी क्रिस्टल को वापस तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा सारा क्रिस्टल मेरा हो जाएगा। लिन उससे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जीतो या फिर हारो, नुकसान तो हमारा ही होने वाला है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ के रखे हो? चलो ऐसे करते हैं, अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम्हारा सारा क्रिस्टल मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम देने से मना कर दोगे तो मैं तुम लोगों को मारकर ले लूंगा। ये बोलकर वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों को दिखाते हैं जहाँ पर तियान लुओ से कहते हैं कि मैं सुनी कि तुम क्लास 1 में थी लेकिन तुम क्लास 10 में ट्रांसफर क्यों हो गई? क्या तुम्हें गार्बेजों के साथ एसोसिएट होने इतना ज़्यादा पसंद है? लुओ कहते कि मुझे प्रोवोक करोगे तो तुम मारे जाओगी। ये बोलकर वो लोग भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर दूसरे साइड में हैंग उसका अटैक को काउंटर करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे याद है कि जब तुम टावर में चैलेंज किए थे तब तुम सिर्फ रैंक 4 के थे, लेकिन इतना जल्दी तुम रैंक 5 में कैसे पहुंच गए हो? लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मेरे अपग्रेडिंग स्पीड को अपने जैसे गार्बेज से कंपेयर मत करो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और गोल्ड रैंक की स्किल से हमला कर देता है, जिससे लिन काफी दूर फेंका जाता है। और वो उससे कहते हैं कि हालांकि हम दोनों ही 5th रैंक के वॉरियर है, लेकिन फिर भी हमारे बीच का गैप बहुत ही बड़ा है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि खुद को संभालते हुए कहता है क्या सिर्फ इतना ही पावर तुम्हारे पास है? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था मुझे हराने के लिए, लेकिन तुम मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए, इसलिए अब मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो उस पर लगातार हमला करने लगता है जिससे उसे लग जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि क्लास 10 के लूजर को मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर दिया। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसके अटैक से उसे खुद को बचाना ही पड़ता है। ये देखकर वो उससे कहते हैं कि फिर से वही मूव यूज करने के बारे में मत सोचो। ये सुनकर लिन अपना आइस एट्रीब्यूट का यूज करने लगता है। ये देखकर हैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचते कि हमेशा तो ये फायर यूज करता था ना। वहीं पर उसका आइस के अटैक से उसका पैर में लग जाती है, जिससे उसका पैर नम होने लगा होता है और तभी लिन उस पर अपना फायर से हमला कर देता है। और हैंग के पास कोई चारा ना होने के कारण वो उसके अटैक से बचने के लिए वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से फायर से कवर कर लेता है। और तभी लिन उसका और ज्यादा मजाक उड़ा देता है कि कछुआ बनना बंद करो। ये सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता है और वो कहता है कि मैं इसका यूज साउथ कैंपस के जो कि सिंह को हराने के लिए करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे यूज करने पर मजबूर कर दिया है। ये बोलकर वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। ये देखकर लिन एक पल के लिए चौंक जाता है और तभी वो अपना दोनों एट्रीब्यूट का यूज करके उससे काउंटर करने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर हैंग सोचता है कि आखिर वो बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है और तियान के फाइट को भी देखकर सोच रहा होता है कि वो भी उसके मैच नहीं है, आखिर ये दोनों किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी उसका क्लासमेट उसका हेल्प करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर वो अपने क्लासमेट को तियान का हेल्प करने के लिए भेज देता है। ये सुनकर वो उसका हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन लिन के क्लासमेट उन्हें रोक देते हैं और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर वो लिन से कहते हैं कभी हमारा बैटल खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो उस पर पंच से हमला करते हुए कहता है कि बिना किसी वेपन के भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। लिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स आता है? ये बोलकर वो अपने 2 स्किल के यूज करके पंच से हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाती है और उससे हैंग का हाथ ही टूट जाता है और वो काफी दूर फेंका जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ लुओ भी उसे हरा दी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी होती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं हार मानती हूँ। दूसरी तरफ हैंग भी हार गया होता है और तभी लिन उससे कहते हैं कि चलो अब जल्दी से अपना सारा का सारा क्रिस्टल हमें दे दो। ये सुनकर हैंग चिल्लाते हुए कहता है कोई चारा ही नहीं है कि हम तुम्हें अपना सारा क्रिस्टल दे दे। लिन डराते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, अब तुम लोगों को मरना पड़ेगा। वहीं पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अपना 130 देने के लिए तैयार हैं और अगर तुम जबरदस्ती हमसे सारा लेने की कोशिश करोगे तो हम लोग आखिरी सांस तक फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद तुम और लुओ ठीक रहोगे, लेकिन बाकी के लोगों का क्या होगा? एक बार अगर फाइट ब्रेकआउट हो गया तो उनमें से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना 130 दे दो। ये बोलकर वो सोचता है कि ये बंदा उतना भी कमजोर नहीं है, अगर सच में फाइट स्टार्ट हो जाएगा तो झेंग लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर वो लोग अपना 130 क्रिस्टल देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन प्रिटेंड करना बंद कर देता है और वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है कि हैंग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जरूर वो रैंक 5 के पीक पर होगा। इसके बाद वो सभी लोग अपने एकेडमी जाने लगे होते हैं और इसी के साथ उनका फ्रेशमैन का कॉन्टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका कॉन्टेस्ट खत्म हो गया होता है, इसीलिए सभी लोग एयरशिप से वापस जा रहे होते हैं और एयरशिप पर उनका क्रिस्टल को काउंट किया जा रहा होता है, जिसमें नॉर्थ कैंपस के क्लास 1 के पास 208 रैंक 5 का क्रिस्टल होता है और 10 रैंक 6 का क्रिस्टल होता है, जिससे उनका टोटल पॉइंट 258 हो गया होता है। और तभी वहाँ पर जॉकी सेंग उसका मजाक उड़ाते हुए आते हुए कहता है कि हैंग का हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रहा है, लगता है कि नॉर्थ कैंपस में सिर्फ कमजोर लोग ही भरे हुए हैं। ये बोलकर वो अपना सारा क्रिस्टल देते हुए कहता है कि सिर्फ 258 पॉइंट मुझे हराने के लिए काफी नहीं
चाहिए। और उसका क्रिस्टल को गिनने पर पता चलता है कि साउथ कैंपस के क्लास 1 के पास 220 रैंक 5 का और 12 रैंक 6 का क्रिस्टल होता है, जिससे उनका टोटल पॉइंट 280 हो गया होता है। ये देखकर झाओ उसका मजाक उड़ाने लगा होता है कि फ्रेशमैन कॉन्टेस्ट में भी हमारा साउथ कैंपस का क्लास 1 ही तुम्हें हरा दिया था। ये सब सुनकर थियान का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचती है कि अगर हमें अपने क्रिस्टल का 1/3 लिंसू को देना नहीं पड़ता तो हम लोग इसे आराम से हरा दिए होते हैं। तभी उसे लिंसू दिखाई दे जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। ये देखकर वो उससे कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम भी फर्स्ट नहीं आओगे। ये सुनकर झाओ थियान से कहते हैं कि अब तुम ये मत सोचना स्टार्ट कर देना कि क्लास 10 के लूजर के पास हमसे ज्यादा क्रिस्टल होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि ये लोग हमसे हमारा रैंक 8 का क्रिस्टल को चुरा लिया था, अगर उसे काउंट किया जाएगा तो उन लोगों के पास जीतने का थोड़ा सा चांस होगा, लेकिन सिर्फ कोई मूर्खी होगा जो कि 8वें रैंक वाले क्रिस्टल को एकेडमी को दे देगा। वहीं पर लिन जाकर अपना सारा क्रिस्टल को दे देता है। उतना सारा क्रिस्टल को देखकर टीचर के साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके पास 208 रैंक 5 का क्रिस्टल होता है और 15 रैंक 6 का होता है, जिससे उनका भी टोटल स्कोर 280 हो गया होता है और वो लोग पहले प्लेस के लिए टाई कर लिए होते हैं। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अब विश्वास से कहने लगा होता है कि उनके स्ट्रेंथ के साथ तो वो लोग इतना ज़ॉम्बी को कैसे मार सकते हैं। जरूर वो लोग रास्ते पर पड़े हुए क्रिस्टल को उठा लिए होंगे, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाना चाहिए। ये सुनकर चैन उसी को ताना मारते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी रास्ते पर से क्यों नहीं उठा लिए थे। ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है और वो टीचर से कहना स्टार्ट करते हैं कि जबकि हम दोनों ने फर्स्ट प्लेस के लिए टाई कर लिए हैं तो फर्स्ट प्लेस किसको मिलना चाहिए। ये बोलकर वो सोचते हैं कि फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड काफी ज्यादा औसम है और मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं पर ये सुनकर टीचर कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे डीन से बात करना पड़ेगा। ये सुनकर झाओ सोच रहा होता है कि बिना 8वें रैंक वाले क्रिस्टल को दिए ही इतना ज्यादा स्कोर वो लोग कैसे कर सकते हैं। और वहीं पर क्लास 10 को खुश देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग स्कूल पहुंच गए होते हैं। उन सभी लोगों को ठीक देखकर टीचर नान काफी ज्यादा खुश होते हैं, तो बाकी के लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। टीचर नान उन लोगों से कहते हैं कि G17 रूइंस काफी ज्यादा खतरा से भरा हुआ है, वहाँ पर रैंक 5 वाले बिस्ट को भी मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक तुम सभी लोग ठीक हो ग्रेड ज्यादा मैटर नहीं करता है। और ये भी पहली बार एक हमारा क्लास ग्रीन फॉरेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करके 16th प्लेस को हासिल कर लिया है, जिससे पूरे क्लास को 10,000 पॉइंट दिया गया है। तभी लिन उनसे कहते हैं कि आपके नजर में हम इतना ज्यादा कमजोर है कि आपने हमसे हमारा रिजल्ट भी नहीं पूछा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है, तो तुम बताओ कि तुम कितने नंबर पर हो, 10 नंबर पर हो या फिर 20 नंबर पर हो। ये सुनकर लिन कहते हैं कि थोड़ा और बोल्ड गेस कीजिए। वो कहते हैं कि टॉप 10 में पक्का हो गए। लिन कहता नहीं बल्कि 280 पॉइंट के साथ पहले प्लेस पर। ये सुनकर उन सभी लोगों के ऊपर बिजली ही गिर जाती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी टीचर उसे गले लगाकर कहने लगे होते हैं कि तुम तो इतिहास को रच दिए हो, ये तो एकेडमी के रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तभी लिन कहता है लेकिन कितने दुख की बात है कि हम लोग साउथ कैंपस के क्लास 1 के साथ टाइट कर लिए हैं, लेकिन इससे उसका टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरे सीन में डीन को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है और क्लास 10 का ग्रीन फॉरेस्ट वाले रिजल्ट को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डीन G17 रूइन वाले रिजल्ट को भी अनाउंस कर देता है। ये सुनकर 10 क्लास वाले काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं, तो बाकी के क्लास वाले काफी ज्यादा भौचक्के हो गए होते हैं। लेकिन तभी जो किसिंग कहते हैं कि मैं क्लास 1 का टीम लीडर हूँ और मैं क्लास 10 के लीडर को डुएल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और जीतने वाला ही असली विनर होगा। ये सुनकर उसके क्लास के सभी लोग उस डुएल के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगे होते हैं। तो वहीं पर ये सुनकर लिन कहता है अगर तुम फाइट करके सेटल करना चाहते हो तो ठीक है मैं तैयार हूँ। वहीं पर ये सब देखकर डीन सोचता है कि स्कूल के स्टेबलाइज होने के बाद पहली बार ही ऐसा कुछ होने वाला है। ये सोचकर वो उनके क्लास टीचर से पूछता है। क्लास 1 का टीचर काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं टीचर नान लड़ने से डर तो नहीं रहे हैं ना। ये सुनकर टीचर नान कहता है जबकि लिंसू को इसको लेकर कोई शिकायत नहीं है तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं है, मैं लिंसू को तुम्हारे क्लास के जीनियस को ट्रैम्पल करने के लिए भेज रहा हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका बैटल स्टार्ट होने वाला होता है और स्टेज पर जॉकी सिंह उसे पीटने के लिए तैयार हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिन को दिखाते हैं जो कि लुआ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगा। वो कहती है कि रैंक 8 के बिस्ट कोर को खाने के बाद भी अगर तुम उसे नहीं हरा पाओगे तो मैं काफी ज्यादा निराश हो जाऊंगी। ये सुनकर वो अपना मुंह लटका कर जाते हुए कहती है कि तुम काफी एरोगेंट हो, थोड़ा सा भी अच्छी बात तुम मेरे बारे में बोल नहीं सकती हो क्या। वहीं पर ये देखकर थियान कह रही होती है कि वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, हारेगा तब उसे पता चल जाएगा। हैंग उससे कहता है कि अभी तक अनक्लियर है कि ये बैटल कौन जीतेगा। इसके बाद बैटल फील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर जो उससे कहता है कि मेरा 8वें रैंक वाले क्रिस्टल कोर को तुम चुरा लिए हो और मेरे अगेंस्ट प्लॉट भी किए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें सबके सामने हराकर तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा कर दूंगा। लिन उससे कहते हैं कि उस क्रिस्टल के लिए काफी सारे लोग फाइट कर रहे थे, तो वो क्रिस्टल कोर तुम्हारा कैसे हो गया, और हाँ अगर वो तुम्हारा भी होता तो भी मैं उसे तुम्हारे हाथ से छीन लेता। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे कि लिन काउंटर कर देता है और काउंटर करने के बाद वो उस पर अपना फिनिक्स वाला अटैक से हमला कर देता है। वो अटैक को देखकर जो एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि इस स्किल का फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं था।
तभी लिन के फ्लेम से उसका पकौड़ा बन जाता है, जिससे उसके बालों का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं रोस्ट पिग बनकर कैसा लग रहा है। ये सुनकर अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी स्पीड में उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। उसका स्पीड देखकर लिन एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है और वो उसे अवॉइड नहीं कर पाता है, इसलिए जजमेंट का यूज करके वो उसे बाउंस कर देता है। ये देखकर झाओ हैरानी से कहते हैं कि आखिर वो किस तरह का स्किल था जो कि मेरे स्किल को बाउंस कर सकता है। वहीं पर उनका फाइट को देखकर डिन उनके डाटा को देखकर बोल रहा होता है कि झाओ की सिंह का जन्म एक फेमस फैमिली में हुआ है और उसके पास काफी सारे रिसोर्सेस था। लेकिन दूसरी तरफ लिंसू का बैकग्राउंड काफी ज्यादा सिंपल है और वो अपने पुराने स्कूल में मेडियोकर था और वो नीचे से फर्स्ट आया करता था। लेकिन वो 1 ही साल से कम के टाइम में 5वीं रैंक का वॉरियर कैसे बन गया है? कहीं वो किसी तरह का फॉरबिडन ड्रग तो नहीं ले लिया है ना, या फिर किसी फॉरबिडन टेक्निक को प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है। वो तो अपने आप पर ही डिपेंड होकर इतना आगे बढ़ गया है। अगर ऐसी बात है तो वो मीडियोकर नहीं है बल्कि एक फियरलेस जीनियस है और वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से किसी सर्टेन कंडीशन में ही एक्टिवेट करता होगा। तभी वो लिन के हाथ के स्फीयर को नोटिस करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से सोचते कि आखिर इसका रिलेशन उस बाइली लड़की के साथ क्या होगा जो कि उसे अपने स्फीयर दे दी है। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर जो उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो उस पर हमला करने चला जाता है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि पता नहीं किस तरह के स्किल को प्रैक्टिस किया होगा जिससे उसका स्पीड इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो इसके स्पीड को स्लो करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो अपना आइस वाले इफेक्ट का यूज करके अटैक कर देता है। ये देखकर डिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके पास तो डबल एट्रीब्यूट है। वहीं पर जो उसके अटैक से बाल बाल बचते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एट्रीब्यूट तो फायर है ना। ये सुनकर लिन उस पर अपना फायर वाला इफेक्ट से भी हमला कर देता है और जो उसके अटैक को सही टाइम पर काउंटर नहीं कर पाता है जिससे उसे लग जाती है। ये देखकर जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट भी आ गया है, अब ये मत बोलना कि। लिन उसके बात को पूरा करते हुए कहता है हाँ, मैंने उस 8वें रैंक वाले क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लिया है। ये सुनकर गुस्से से उसका खून उबलना स्टार्ट हो जाता है और वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपना ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है कि उसका पावर अचानक इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तभी उसे याद आता है कि वो एक तरह का स्किल होता है जिसमें कोई अपना सोर्स पावर को कंप्रेस करके अपना पावर को बढ़ा लेता है। इस मेथड को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसने फिर भी ये करके दिखा दिया है। तभी जो उस पर हमला कर देता है जिससे उसे लग जाती है और वो ब्लीड करने लगता है। ये देखकर उसके टीममेट काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। लुओ कहती है शांत रहो, वो मरा नहीं है। ये देखकर तियान भी काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि कहीं वो ऐसे नहीं मरने वाला है ना। हैंग उससे कहते हैं कि उसके साथ साथ अभी भी चल रही है, इसलिए वो अभी नहीं मरा है। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर लिंसू का बॉडी गायब हो गया होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उसका क्लोन था। तभी लिंसू पीछे से उस पर हमला कर देता है जिससे उसको शोल्डर में छेद हो जाता है। ये देखकर जो एक पल के लिए चौंक जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर जो को दिखाते हैं जो कि उसका स्पीयर को पकड़कर उसके बॉडी में अपना पॉइजन डाल देता है और उससे कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम ऐसे जीत जाओगे? पॉइजन को देखकर लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए लिन को उसका वेपन को छोड़ना पड़ता है और वो अपने बॉडी से उसका स्पीयर को निकालकर फेंकते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास वेपन नहीं है तो मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपने पंचेस से लिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसका पॉइजन से लिन को कमजोरी और थकावट फील होने लगा होता है, जिससे वो उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और तभी झाओ उस पर अपना फाइनल पंच लैंड कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार आवाज हो जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक गए होते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि लगता है कि उसका खेल खत्म हो गया होगा। वहीं पर झाओ उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे इस पंच से नहीं मरोगे तो तुम लगभग 6 से 7 महीने के लिए बेड पर पड़े रहोगे। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे हार नहीं सकता हूँ, अगर मैं हार गया तो मेरा मजाक बन के रह जाएगा। ये सोचकर वो सिस्टम को दूसरा जिन लोग को खोलने के लिए कहता है। सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसे मरने का चांस है, लेकिन लिन चांस लेने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है और वो दर्द से काफी ज्यादा चीखने लगता है और सोचता है कि ऐसा दर्द से कोई भी मर सकता है, तो इसलिए सिस्टम बोला कि मरने का चांस होगा। वहीं पर उसका दर्दनाक हालत देखकर झाओ कहता है कि मेरा पॉइजन उतना भी खतरनाक तो नहीं था। दूसरी तरफ ये देखकर टीचर नान उसे बचाने जाने के लिए कहता है, लेकिन डीन उसे रोकते हुए कहता है कि वो ठीक होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि उस पेन को देखकर लग रहा है जैसे कि वो किसी बोटल नेक से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। नो वंडर वो लड़की अपना ब्लैक स्फीयर भी उसे दे दी। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि सक्सेसफुली दूसरे जिन लोग को अनलॉक कर लिया होता है, जिससे उसका ताकत बढ़ गया होता है और वो झाओ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अब मेरा बारी आ गया है। और यही बोलने एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंसू अपना दूसरा जिन लोग को अनलॉक कर लिया होता है, जिससे उसका ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका सभी चोट भी ठीक हो गया होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और झाओ की तरफ पंच से हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। वहीं पर उसे सही सलामत देखकर झाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उसकी तरफ अपना ड्रैगन पंच से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब उनका पंच आपस में टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे झाओ का हाथ में बहुत ही जोर से चोट लगता है और वो काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन वो काफ़ी जल्दी खुद को संभाल लेता है
है और संभालते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे हार कैसे सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है, मेरे साथ फाइट करते रहो, अभी तक ये बैटल खत्म नहीं हुआ है। लिन उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स, जब तक मैं तुम्हारा हुलिया को बिगाड़ ना दूं ये बैटल खत्म नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके तरफ बढ़ता है और उससे बहुत ही मारना पीटना स्टार्ट कर देता है और उससे फाइट बैक करने का चांस देता ही नहीं है और कुछ ही देर के बाद वो उसे बहुत ही मार पीट कर जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग एक पल के लिए शॉक्ड हो गए होते हैं कि आखिर उन लोगों ने अभी भी क्या देख लिया, लेकिन तभी होश में आकर क्लास 10 वाले उसके लिए काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं और तभी वहां पर डिन आकर लिंसू से कहता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच था और उससे बाइली के बारे में कुछ कहता है, लेकिन तभी अपना हार बर्दाश्त ना होने के कारण क्लास 1 का टीचर चिल्लाना स्टार्ट कर देते कि जरूर वो कोई फॉरबिडन ड्रग का यूज किया होगा, नहीं तो जो को वो हरा ही नहीं सकता है। ये सुनकर उसके स्टूडेंट को भी डिन के सामने बोलने की हिम्मत मिल गया होता है और वो लोग भी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ वो जरूर कोई फॉरबिडन ड्रग का यूज किया होगा, नहीं तो वो जीत कैसे सकता है। साफ साफ दिख रहा था कि वो कुछ देर पहले हार रहा था, लेकिन अचानक वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया और जीत कैसे सकता है। ये सब सुनकर लिन कहते हैं कि अगर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैच के लिए चैलेंज ही क्यों किए थे, तुम लोग जैसे चाहे वैसे चेक कर सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है। डिन कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि जो किसिंग हिडन टेक्निक का नहीं बल्कि उसी ने कोई बैंड ट्रक का यूज किया होगा। ये सुनकर क्लास 1 का टीचर डायरेक्टली मना करते हुए कहता है नहीं, बल्कि जो एक हिडन सोर्स पावर वाले स्किल का यूज किया है, लेकिन लिंसू जरूर किसी मार्शल आर्ट्स स्किल का यूज करके अपना ताकत को नहीं बढ़ाया होगा, बल्कि वो जरूर किसी फॉरबिडन ड्रग का यूज किया होगा। लेकिन तभी डिन अपना ऑरा का यूज करके उससे अपना औकात दिलाते हुए कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा प्रोफाउंड है और ऐसा काफी सारी चीजें हैं जो कि उसके बारे में तुम नहीं जानते हो। वहीं पर ये देखकर क्लास 10 वाले भी क्लास 1 से कहने लगे होते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा बेशरम हो, हारने के बाद भी इतना ज्यादा नाटक कर रहे हो। ये सब देखकर क्लास 1 का टीचर का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता, कुछ कर ही नहीं पाता है और वो जो को इन्फर्मरी में लेकर जाने के लिए कहता है। तभी डिन अनाउंस करता है कि G17 रूइन वाले एरिया का विनर क्लास 10 है, जिसके कारण क्लास 10 के स्टूडेंट को और 50,000 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और G17 में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को मार्शल आर्ट्स पेविलियन से एक गोल्ड रैंक का कार्ड चुनने का मौका दिया जा रहा है। ये सुनकर क्लास 10 वाले काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहीं पर ये देखकर क्लास 1 वाले गुस्से से पागल होने लगे होते हैं। इसके बाद मार्शल आर्ट्स पेविलियन को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग काफी खुशी खुशी कार्ड को चुनने के लिए चले गए होते हैं और तभी वो सब देखकर एक पूछते हैं कि यहाँ पर इतना सारा गोल्ड और डायमंड लेवल का कार्ड ऐसे रखा हुआ है, क्या उन्हें डर नहीं कि कोई उसे चुरा कर लेकर चला जाएगा। लिन कहता है गार्ड का लेवल देखिए हो क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि उनके रहते हुए कोई चुरा सकता है। तभी लुओ कहते कि टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से अपना अपना कार्ड चुन लो। इसीलिए सभी लोग अपने अपने टेस्ट के अनुसार ढूंढने लगते हैं और तभी लिन की नजर एक कार्ड पर जाती है जिस पर मकड़ी का जाल लग गया होता है। उस कार्ड को देखकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं कि इसका हालत ऐसा कैसे हो गया है। ये बोलकर वो उस कार्ड को ले लेता है जिसका नाम ड्रैगन ब्रेक सिटी होता है। उसे देखकर लुओ उसे बताती है कि वो कार्ड काफी ज्यादा अजीब है, सेंट एकेडमी के इतिहास में सिर्फ 20 लोग उस कार्ड को चुने हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उस कार्ड को सीख ही नहीं पाया है। लिन पूछता है क्या वो इतना ज्यादा मुश्किल है। लुओ उसे एक और कार्ड देते हुए कहती है कि उस कार्ड का मैक्सिमम पावर को यूज करने के लिए तुम्हें इस कार्ड को भी सीखना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आते हुए कहता है कि ये लिटिल गर्ल तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तुम सही हो, पास्ट में काफी सारे लोग इसे सीखने की कोशिश किए हैं लेकिन वो लोग इसके इन्फॉर्मेशन तक को भी पढ़ नहीं पाए हैं। ये सुनकर लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वो आगे कहते हैं कि अगर तुम इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लोगे तो इन दोनों कार्ड को मिलाकर जो पावर को तुम यूज कर पाओगे वो सच में काफी ज्यादा होगा, लेकिन कितनी दुख की बात है कि तुम सिर्फ एक ही कार्ड को चुन सकते हो। ये सुनकर लिन सोचता है कि जब मैं पहली बार बेस्ट सेटर फिस्ट को चुना था तब लोग बोले थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने करके दिखा दिया, अगर कोई और नहीं कर सकता इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर वो उसी कार्ड को ले लेता है। इसके बाद अगले सीन में उसके विला को दिखाते हैं जहां पर लिन उस कार्ड को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी वहां पर लुओ आकर उसे वही दूसरा कार्ड दे देती है जिसके बारे में वो बोली थी। उस कार्ड को देखकर लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछते कि तुम ये मेरे लिए चुनी हो, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। वो वहां से जाते हुए कहते कि उनमें से कोई भी कार्ड मुझे पसंद नहीं आया था और वैसे भी वो सभी के सभी कार्ड कमजोर थे। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, वो उन कार्ड को भी लुक डाउन कैसे कर सकती है। ये सोचकर वो उसे उस कार्ड के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहती है कि ज्यादा मत सोचो, अगर तुम काफी ज्यादा कमजोर रहोगे तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट की बात होगी। ये सुनकर लिन का मुंह ही बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद वो लुओ के द्वारा दिया गया कार्ड का स्किल को सीखना स्टार्ट कर देता है और उसके बारे में सब कुछ पढ़कर कहता है कि जितनी स्किल मैं सीखा हूँ उनमें से ये वाला सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। उस स्किल को सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी ड्रैगन वाला कार्ड ग्लो करने लगता है। ये देखकर उस इंस्ट्रक्टर की बात याद आती है कि वो दोनों कंबाइन करने से ज्यादा पावरफुल होगा और काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए अपने सर से लगाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। 1 मिनट तक लगा कर रखता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। 10 मिनट तक लगा कर रखता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो सोचता है कि शायद इससे पढ़ने का कोई दूसरा तरीका होगा। ये सोचकर वो उसे अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है
और वो उस कार्ड को ही पटक देता है, जिससे वो ग्लो करता है। और तभी सिस्टम कहता है कि एक अनजान पावर डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम उसे ऑब्जर्व करना चाहते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे डिवोर करने के लिए बोल देता है। ये बोलकर वो उसे अपने सर से लगा लेता है और वो उसे डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो उसे कर लेता है तब उससे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया होता है, जहां पर एक घोड़ा पे बैठा वो सैनिक काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अपने स्पीयर से लिन का 2 टुकड़ा कर देता है, जिससे वो काफी जल्दी होश में आ जाता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और काफी ज्यादा डर गया होता है। और होश में आते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा डरावना था, क्या वो किसी तरह का कोई इल्यूजन था क्या। ये कार्ड ग्रे कलर में बदल गया है, इसका मतलब ये है कि मैं इस स्किल को सीख लिया हूँ। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक ही स्ट्राइक में उसके एनर्जी को शॉक वेव से उसी को चोट लग जाता है और वो पीछे फेंका जाता है। और तभी वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि उसका एनर्जी काफी ज्यादा है, मैं उसे पूरी तरह से रिलीज भी नहीं कर पाया और मेरा ये हालत हो गया है। तभी उसे उसकी डोर बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो जाकर दरवाजा खोल देता है तो सामने में एक सीनियर बंदा खड़ा होता है, जो उससे देखकर पूछता तो क्या तुम ही लिंसू हो। लेकिन तभी उसका चोट देखकर पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लग गया है। ये पूछकर वो कहता है ओ डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने क्लास 1 के लोगों से सुना है कि हालांकि लुवो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके पास बैड टेम्पर है और जो भी उससे डिसएग्री करता है वो उसे बहुत ही पीटती है। और तुम तो उसके साथ एक ही घर में रहते हो, तो मुझे लगता है कि पिटाई खाने को तुम्हें आदत सी हो गई होगी। ये सुनकर लिन चिल्लाने लगा होता है, व्हाट द हेल, तुम आधी रात को मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ये मत बोलने को तुम नेबरहुड कमेटी की तरफ से फैमिली के झगड़े को ठीक करने के लिए आए हो। वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम माँ बाबू हुआ है और मैं 25वें फ्लोर का चैंपियन हूँ। मैंने सुना है कि तुम फ्रेशमैन में नंबर 1 पर हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि क्या तुम में हिम्मत है टावर में आकर मुझे चैलेंज करने के लिए। लिन चाहते हुए कहता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो अपना ऑरा दिखाकर उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगा होता है कि एक वॉरियर होने के कारण और सभी फ्रेशमैन में बेस्ट होने के कारण तुम्हें इस चैलेंज को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही शर्म की बात होगी। लेकिन फिर भी लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि मैं क्लास 10 का सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा प्रोवोकेशन इस पर काम नहीं आया। ये सोचकर वो अपना डायमंड लेवल का कार्ड उसे देने के लिए कहता है। वो देखकर लिन जल्दी से उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर बाऊ का मुंह ही बंद हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो गिरगिट से जल्दी अपना रंग बदल लिया। और तभी वो वहां से जाते हुए कहता है कि अगले सोमवार को 25वें फ्लोर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि हर वीक को टावर रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए तुम्हारा रैंकिंग भी हट जाएगा और तुम्हें 25वें फ्लोर पर पहुंचने के लिए फिर से फ्लोर 1 से फाइट करना होगा। उसे जाता हुआ देखकर लिन भी अपने घर में चला जाता है और वहीं पर माँ बाहुआ को दिखाते हैं, जहाँ पर उसके पास ओयांग हैंग उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो बंदा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहता है डायमंड कार्ड के देखने पर वो एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर हैंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है कि मुझे ऑफेंड करके वो बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। दूसरे सीन में लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो लॉटरी ड्रॉ कर रहा होता है और पहला ड्रॉ में उसे गोल्ड लेवल का कार्ड मिला होता है। ऐसे ही करते करते उसे 3 गोल्ड लेवल का कार्ड मिल जाता है और एक बार उसे 1 मिलियन कॉइन मिलता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस होता है ड्रॉ करने के लिए। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो चिल्ला रहा होता है कि आखिरी चांस है, मुझे कुछ बड़ा सरप्राइज चाहिए। तभी उसे गिफ्ट पैकेज मिल जाता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उसे खोलता है तो उसमें से काफी सारे हीलिंग मेडिसिन मिलता है। वो देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो कहने लगा होता है कि सिस्टम तुम चाहते हो कि मुझे चोट लगे। ये बोलकर वो उस डब्बे को खोलता है तो उसका स्मेल काफी ज्यादा अच्छा आ रहा होता है। ये देखकर वो एक पिल को खा लेता है जिससे वो पूरी तरह से हील हो जाता है। ये देखकर उसे काफी अच्छा फील होता है और वो सोचता है कि लगता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सोचकर वो फिर से ड्रैगन वाले स्किल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इतना कम हीलिंग फील होने के कारण मैं पूरी रात तक प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है। वहीं पर उसका आवाज़ सुनकर लुओ कहे थे कि कहीं वो घर को तोड़ ना दे। यही बोलते बोलते वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसके लैपटॉप में उसे एक नोटिफिकेशन आया होता है कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो वो डार्क फॉरेस्ट में अपीयर हो गया है। ये देखकर वो काफ़ी स्कैरी एक्सप्रेशन बनाकर कहते कि फाइनली मुझे मिली गई हो। तो और उसका यही बोलने एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन अपने घर में जाकर प्रैक्टिस करते करते सो गया होता है और जब वो उठता है तो उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है क्योंकि वो रात भर प्रैक्टिस कर लिया होता है। इसके बाद वो सुबह उठता है और जाकर फ्रेश होता है और उसे याद आता है कि आज तो उसे बाहुआ को भी हराना है, इसलिए वो टावर में जाने के बारे में सोचता है। तभी उसे ब्रेकफास्ट तैयार दिखाई देता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लुओ का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर लुओ होती ही नहीं है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो पहली स्कूल चली गई होगी।
ये सोचकर वो भी स्कूल चला जाता है और जाकर अपने क्लासमेट से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता है। ये देखकर जियांग उससे टीच करने लगा होता है कि मॉनिटर, आप उससे कुछ देर के लिए अलग क्या हो गए, आपसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। ये सुनकर वो उसे पीट कर उसका मुंह ही बंद करवा देता है और उसके क्लासमेट कहने लगे होते हैं कि अगर लुआ ये सुन लेगी तो वो तुम्हें बहुत ही पीटेगी। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है और लुआ उन लोगों को पूरे दिन दिखाई नहीं दी होती है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि उसके साथ ट्रेनिंग करने की मुझे आदत हो गया है, इसलिए आज मुझे मन ही नहीं लग रहा है। उसका लटका हुआ मुंह देखकर जियांग उसे फिर से टीच करने लगता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसे पीटने लगता है। उसे पीट कर वो कहता है कि मैं कंपटीशन टावर में जा रहा हूँ, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो तुम लोग भी आ सकते हो। ये सुनकर वो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टावर वाले जगह को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग उन्हें देखकर लिन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन गया है, 25वें फ्लोर वाले सीनियर को चैलेंज करके उसने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये सब सुनकर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे हालत पूछता है। वो चेक करके बताता है, कभी फोरम को चेक करने पर पता चला है कि किसी ने ये रूमर्स फैला दिया कि आप माँ बहुआ को चैलेंज करना चाहते हैं और लगता है कि कोई जानबूझकर ही ऐसा रूमर्स फैलाकर इस मैटर को और ज़्यादा बड़ा बना रहा है। ये सुनकर लिन कहता तो इसका मतलब वो बंदा चाहता है कि काफ़ी सारे लोग मेरा मजाक बनते हुए देखें। ये बोलने के बाद वो टावर में एंटर कर जाता है और उसे देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए होते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया होता है और सभी लोग उससे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसे मॉक कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो लगता है कि वो 25वें फ्लोर पर पहुंचने से पहले हार जाएगा। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहां पर वो जाकर कहता है कि पिछली बार 20वें फ्लोर पर पहुंचने में मुझे 2 घंटा का टाइम लग गया था, लेकिन इस बार तो मैं रैंक 5 का बन गया हूं, देखता हूं कि इस बार 25वें फ्लोर पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इसके बाद वो जाकर फाइट करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी सारे लोगों को हरा कर फ्लोर को काफ़ी आसानी से पार करना स्टार्ट कर देता है। उसका स्पीड देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और जैंग उससे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वो जाते हुए कहते हैं कि फ्लोर 15 के नीचे सभी रैंक 4 वाले हैं और मैं ऑलरेडी रैंक 5 का बन गया हूँ और फ्लोर 15 से सभी रैंक 5 वाले वॉरियर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बोलकर वो लोग उस फ्लोर में एंटर कर जाते हैं। वहाँ का ओपोनेंट उसके इंतजार करते हुए कहता है कि तो तुम ही लिंसू हो, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट लग रहे हो और मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिन उसे सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर देता है और उसे हराने के बाद उसी के ऊपर पैर रखकर जाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ये देखकर क्लास 10 वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तो वहीं पर ये देखकर सभी स्टूडेंट का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है कि क्या कोई भी उसे रोक नहीं सकता है क्या। इसके बाद 20वें फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि बक होता है, जो उससे कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए हैं। लिन कहता हाँ, मैं अपने हराए हुए जनरल से दोबारा मिल गया हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो कि सिंह को हराने के बाद तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा महान समझने लगे हो क्या, अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैंने भी उस बंदे को हराया है। लिन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं कि हम दोनों अलग है, क्योंकि तुम सिर्फ उसे एक ही बार हराए हो और मैंने तुम दोनों को हराया है। बक उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचते हैं कि मेरा आइस अटैक का असर उस पर हुआ था। ये सोचकर वो फिर से आइस स्किल का यूज कर देता है, लेकिन लिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उससे कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो भी अपना आइस वाले स्किल से हमला कर देता है। ये देखकर बक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे एट्रीब्यूट तो फायर था ना। ये सुनकर वो उस पर अपना फिनिक्स वाले स्किल का यूज करके हरा देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है कि मैं इससे इतना जल्दी कैसे हार गया। हैंग उससे कहता है कि जल्दी ही नहीं बल्कि तुम तो सेकंड में हार गए। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उससे कहता है कि 25वें फ्लोर में पहुंचने के लिए उसे 4 और लोगों को हराना पड़ेगा और वहां पर तो मुझसे भी ताकतवर लोग होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो उसे हरा पाएगा। लेकिन तभी लिन 25वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये देखकर बक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि ये कैसे हो सकता है और चिल्लाने लगा होता है कि उस फ्लोर पर भी मैन है, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से कैसे हार गए। ये सुनकर कुछ लोग उसी से कहते हैं कि तुम खुद ही काफी जल्दी हार गए थे और दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। वहीं पर 25वें फ्लोर को दिखाते हैं जहां पर उसे देखकर बाउ सोच रहा होता है कि सिर्फ एक ही रात में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये और ज्यादा ताकतवर बन गया है। ये सोचकर वो अपना डायमंड लेवल का कार्ड बेड पर लगाने के लिए दे देता है। उस कार्ड को देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं और कहते हैं कि डायमंड लेवल का कार्ड है तो इसीलिए लिंसू उसे चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गया है। वहीं पर स्टेज को दिखाते हैं जहाँ पर बाओ उस पर अपना हैमर से हमला कर देता है। लिन उसके अटैक से बचते हुए सोचते हैं कि हालांकि ये बंदा काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि इसका स्पीड इतना ज्यादा तेज होगा। वहीं पर वो और ज्यादा ताकत से हमला करते हुए कहते हैं कि डॉज करना बंद करो और असली मैन की तरह फाइट करना स्टार्ट करो। ये सुनकर लिन उस पर अपने स्पीयर से हमला करने लगता है, लेकिन वो अपने हैमर से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है और थोड़ा सा चौंकते हुए सोचते हैं कि मैंने इसका सभी बैटल वीडियो को देखा है, इसका पिछले मार्क्समैनशिप इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग लग रहा है। ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके गाल में थोड़ा सा लग जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता
जाता है और वो उस पर और ज़्यादा पावर से हमला करने लगता है। लिन उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके शॉक वेव से लिन पीछे फेंका जाता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग काफी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 5th रैंक का वॉरियर 6th रैंक वाले से इतना ज़्यादा देर तक फाइट कैसे कर सकता है। लगता है कि वो बंदा नंबर 1 फ्रेशमैन होने का वर्दी है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो उस पर अपना फिनिक्स वाली स्किल से हमला कर देता है। उसका टेम्परेचर फील करके बाउ थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है, लेकिन जल्दी से अपना शील्ड का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और सिर्फ रैंक 6 वाले ही ऐसा कर सकते हैं। ये देखकर लिन कहता है कि लगता है कि तुम्हारा कछुआ वाला सेल काफी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। बाउ उससे कहता है कि रैंक 5 और रैंक 6 वाले वॉरियर के बीच का गैप यही होता है। जब तक तुम मेरा शील्ड को तोड़ नहीं देते हो, मुझे हराने के बारे में भूल जाओ। ये बोलकर वो अपने शील्ड को कंप्रेस करके उससे अपना ड्रेस का जैसा पहन लेता है और फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर लिन कहते हैं कि वो जरूर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी का यूज करता होगा और अगर उस पर लगातार हमला होते रहेगा तो वो जरूर जल्दी ही टूट जाएगा। ये बोलकर वो अपना 2-4 स्किल का यूज करके उस पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके शॉक वेव से उसे चोट लगना स्टार्ट हो गया होता है और उसका अटैक से उसका स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो गया होता है। ये देखकर बाहुआ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा होता है, लेकिन वहीं पर लिन अपने अटैक को जारी रखता है, जिससे उसका शील्ड टूटना स्टार्ट हो गया होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है और तभी लिन एक काफी पावरफुल अटैक से हमला कर देता है, जिससे उसका शील्ड टूट जाता है और वो दूर फेंका जाता है और उसका हैमर भी स्टेज से बाहर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि लिंसू ने सच में उसका शील्ड को तोड़ दिया। लगता है कि बाहुआ इस पर बहुत ही बुरी तरह से हार जाएगा। वहीं पर ये देखकर हैंग अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि वो लोग बंच ऑफ इडियट है, बाओ का बेस्ट वेपन उसका हैमर नहीं है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो उससे कहता है कि तुम अपना वेपन को खो चुके हो, इसलिए तुम हार मान लो। लेकिन वहीं पर बाओ हंसते हुए कहते हैं कि हैमर मेरा असली वेपन नहीं है। ये बोलकर वो अपने एक तरह का ग्लव्स निकालता है और कहता है कि हैमर के बजाय मैं इससे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। गेम तो अब स्टार्ट होता है। ये बोलकर वो उस ग्लव्स को पहन लेता है, जिससे उसके पीछे एक चिंपैंजी अपीयर हो जाता है और उसका ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। ये देखकर तियान काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि बिना एक्सटर्नल ड्रग के कोई अपना पावर को सच में बढ़ा सकता है क्या? ऐसा कुछ तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। हैंग बताता है क्योंकि ऐसा मार्शल आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होता है, लेकिन बाओ का फैमिली इसे इनहेरिट किया है। वहीं पर ये देखकर लिन सोचते है कि उसका स्किल तो मेरा फ्यूरी वाला स्किल जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका स्किल में कोई टाइम लिमिट है या फिर कोई साइड इफेक्ट है भी या फिर नहीं है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो उस पर अपना पंच से हमला कर देता है, जिससे कि लिन अपने स्फीयर से ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और उसके मुंह में पंच लग जाती है। उसे मारने के बाद बाओ फिर से काफी जोरदार पंच से हमला कर देता है और उसके बाद वो उस पर अपना अटैक जारी रखता है। ये देखकर उसके क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर बाओ उस पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे लिन का बॉडी में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर उसके क्लासमेट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे नहीं मर सकता है। तभी स्टेज पर दिखाते हैं जहाँ पर लिन का बॉडी गायब हो गया होता है। ये देखकर बाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और समझ जाते हैं कि वो उसका क्लोन था और तभी लिन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। बाओ उसके क्लोन वाली स्किल को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड में चला गया होता है। वहीं पर ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि अपना करंट पावर से मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ और सिर्फ फ्यूरी का यूज करने पर उसे हराने का थोड़ा सा चांस मिलेगा। ये सोचकर वो अपना फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका भी पावर अचानक बढ़ जाता है। उसका पावर अचानक बढ़ते हुए देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तियान उससे कहते कि तुम तो बोले थे कि इस तरह की स्किल काफी ज्यादा रेयर होता है। ये सुनकर वो ऑकवर्डली कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर फ्यूरी के कारण उसका अटैक अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। ये देखकर बाओ उससे कहता है कि बुरा नहीं है, ऐसा ताकत के साथ फाइट करने में मजा आएगा। ये बोलकर वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर लिन सोचता है कि अगर किस तरह का मार्शल स्किल उसके पास है, वो काफी ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी उसका ताकत बढ़ते ही जा रहा है। मेरा फ्यूरी का टाइम लिमिट आने ही वाला है और अगर वो हो गया तो मेरा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और उसके पास और कोई चारा ना होने के कारण वो अपना ड्रैगन सिटी वाले स्किल का यूज करने जाता है। बाओ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका स्किल गायब हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं वो फिर से कोई क्लोन तो नहीं था ना। लेकिन तभी वो खुद को एक अजीब से जगह पर पाता है और तभी वहां पर एक सैनिक घोड़े पर बैठकर आता है और वो सैनिक काफी गुस्से में होता है और उसका किलिंग इंटेंशन काफी ज्यादा हाई होता है और वो बाओ पर अपने स्पीयर से हमला कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन और माँ बाहुआ में फाइट हो रहा होता है और लिन के पास और कोई स्किल ना होने के कारण वो अपना फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अपना ड्रैगन सिटी वाले स्किल से हमला कर देता है, जिससे बाहुआ को ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी और ही रिले में पहुंच गया है। और तभी एक घोड़े पर बैठा हुआ सैनिक आता है जो कि बाहु पर हमला कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करके शॉक्ड हो जाता है कि वो तो इल्यूजन में चला गया था और उसका पहले वाला अटैक नकली था और अभी जो अटैक होगा वो असली वाला होगा। उस तरह के मार्शल स्किल को देखकर वो
वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ गया होता है कि आखिर ये किस तरह की स्किल उसके पास है। लेकिन अभी उसके पास वो सब चिंता करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर वो अभी उसके अटैक को काउंटर नहीं करेगा तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो अपना गोल्ड मार्शल स्किल का यूज करके उसका अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी भयानक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे अरीना भी टूटना स्टार्ट हो जाता है और अरीना के आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट का भी शॉक वेव से बैलेंस बिगड़ने लगा होता है। इसके बाद वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर माँ बाहुआ काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया होता है और लिन से कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्किल होगा, मैं हार गया। ये बोलकर वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लास 10 वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मॉनिटर का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। लेकिन वहीं पर ये देखकर वो यंग हैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो अपना हाथ फिर पटकने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बाओ को ट्रीट करने के लिए लेकर जाने लगते हैं और झैंग लिन के पास जाकर पूछते क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। तभी रेफरी आकर लिन को डायमंड लेवल वाला कार्ड दे देता है। उसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि बाहुआ सच में इतना ज़्यादा अमीर होगा। तभी वहाँ पर ओ यांग हैंग उसके पास आते हुए गुस्से में कहता है कि ज़्यादा खुश मत हो, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लेकर ही रहूँगा। लिन उससे कहता है कि मैं तो बाहु से फाइट करके जीता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी इतनी फट क्यों रही है। लेकिन तभी उसे सभी मामला समझ में आ जाता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये कार्ड तुम्हारा है, मैं जानता था कि माँ बाहुआ इतना ज़्यादा जेनरस हो ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उसके पास से जाते हुए कहता है कि तुम इस कार्ड का यूज करके माँ बाहुआ को मुझसे फाइट करवा के मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हें इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगा। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि अगर अगली बार तुम मुझे कोई और कार्ड देना चाहोगे तो बस आकर मुझे दे देना, इतना झमेला करने का क्या जरूरत है। वो सब सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा को दबाकर उसे धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन अपने घर जा रहा होता है। तभी उससे रास्ते में त्यान मिलती है। उसे देखकर वो कहता है कहीं वो मुझे फिर से कोई कार्ड तो देना नहीं चाहता है ना, और चैलेंज करने के लिए तुम्हें भेजा है। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम लुवो को पूरे दिन से नहीं देखे हो ना, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि आखिर वो कहाँ गई है। ये सुनकर वो पूछता है क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गई है। वो कहती है कि आज सुबह को मैं टीचर बिल्डिंग गई थी जहाँ पर लुवो को टीचर नान से छुट्टी मांगते हुए मैं सुन ली थी। वो हाफ मंथ का छुट्टी ले ली है और वो बोली है कि वो डार्क फॉरेस्ट में किसी को बचाने जा रही है। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि क्या तुम डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते हो, वो एक इस लेवल का डेंजरस एरिया है, सिर्फ लेवल 6 का या फिर उससे हाई लेवल का वॉरियर है वहां पर जाने की हिम्मत करते हैं, और लुओ तो अभी तक लेवल 6 में पहुंची भी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि वो बच पाएगी। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम ये सब मुझे डार्क फॉरेस्ट में भेजने के लिए बता रही हो ना, ताकि वहां पर हम दोनों ही मारे जाए। वो कहते हैं क्या तुम अपने बिलव्ड लुओ को बचाने नहीं जाओगे क्या। लिन कहता मैं डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ जिंदा वापस आ जाऊंगा। अगले सीन में टीचर बिल्डिंग को दिखाते हैं जहां पर लिन जाते हुए सोच रहा होता है कि कल रात को मैं डार्क फॉरेस्ट के बारे में सर्च किया था और मुझे पता चले कि डार्क फॉरेस्ट एक बार अचानक एक स्पेस क्रैक के अपीयर होने से फॉर्म हो गया है और वहां पर काफी सारे दूसरे डायमेंशन का बिस्ट और प्लांट आ गए हैं। अलायंस वेबसाइट डार्क फॉरेस्ट का कुछ मिशन तो पोस्ट किया है, लेकिन सभी पहले लिया जा चुका है। यही सोचते सोचते वो जा रहा होता है जहां पर टीचर बिल्डिंग के सामने कमोशन हो रहा होता है और पिंग वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग लिंसो को ढूंढ क्यों रहे हो, कहीं इसका मतलब माँ बाहुआ को हराने के कारण अब तुम लोग यहाँ पर ट्रैवल क्रिएट करने तो नहीं आ गए हो ना। ये सुनकर वहां पर मौजूद ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है कि हमें गलत मत समझो। तभी वहां पर लिन आकर पूछता है कि आखिर कौन मुझे ढूंढ रहा है। उसे देखकर उसके क्लास वाले काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरे क्लास वाले उससे पूछता है तो क्या तुम ही लिंसो हो। तभी वहां पर रोज यानी कि लिन का पिछले स्कूल का डॉक्टर आ जाती है। उसे देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो जल्दी से आकर लिन को हक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस की हूँ। वो देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो हो क्या रहा है, और वहीं पर वो देखकर झैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है कि आखिर वो सेमलेस वुमेन कौन है। ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो हमें सिर्फ इतना बोले कि वो लिंसो को ढूंढ रही है, लेकिन हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरा कहता है कि देखकर लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप अनयूजुअल है। तभी झैंग चिल्लाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद करो, मैं भी देख सकती हूँ। वहीं पर लिन शर्माते हुए उससे दूर होकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और सेंट एकेडमी का यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई हो। वो कहती है मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती हूँ, ओरिजिनली मैं यहीं की स्टूडेंट थी। लिन पूछता है अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट थे तो तुम जिंगयू स्कूल के नर्स क्यों बनी हुई थी। वो कहती है कि वहाँ का डॉक्टर मेरा भाई था, कुछ फैमिली ट्रैवल होने के कारण वो कुछ टाइम के लिए चला गया था, इसलिए मैं उसका जॉब को कर रही थी। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम्हें मेडिकल भी आती है। वो कहती है नहीं, मेडिकल स्किल मैटर नहीं करता है, वहाँ पर एक मशीन था जिस पर सोने से ही अपने आप सभी कुछ ठीक हो जाता था। ये सब सुनकर वो कहता है क्या कोई स्कूल डॉक्टर तुम्हारे जैसे इरिस्पॉसिबल हो सकता है क्या, ये तो मिरेकल है कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं पर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरा भाई काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए उसका आने में देरी हो गई थी, इसीलिए जैसे ही वो वापस आया मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इतना बोलकर वो उससे पूछती है तो बताओ तुम कैसे थे, क्या तुम मुझे मिस किए हो ना। ये बोलकर वो उसके और ज्यादा करीब आकर कहने लगी होती है कि मैं तुम्हारे सभी अचीवमेंट के बारे में सुनी हूँ, किसको किसको तुम हरा दिए हो और नंबर 1 प्लेस
प्लेस भी हासिल कर लिए हो। उसका तारीफ करते करते मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। इतना बोलकर वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहती है, लेकिन मैं ये भी सुनी हूँ कि वो लिटिल गॉब्लिन लुओ तुम्हारे पास रहने के लिए क्लास 1 से क्लास 10 में ट्रांसफर हो गई है और अब तो वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रह भी रही है। इतना बोलकर वो और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगी होती है कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब वो मेरा बॉयफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। तभी लिन उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर वो उससे कहता है कि बस बात यह है कि जो विला वो रेंट की है वो काफी ज्यादा बड़ा है और अकेले रहने में अकेलापन महसूस होता था, इसलिए वो बस मेरे साथ उसे शेयर कर रही है। ये सब सुनकर वो कहते हैं कि अमीर होना सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं भी एक बड़ा विला को रेंट लेने जा रही हूँ, तब तुम्हें मेरे साथ आकर रहना पड़ेगा। ये सब देखकर पेंग नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि कितनी जलन वाली बात है, दो ब्यूटी मॉनिटर के साथ रहने के लिए फाइट कर रही है। ये सब देखकर झेंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है। लेकिन तभी वो तानसेन नाम का बंदा रोसे से कहता है कि आपको नहीं लगता कब काम की बात करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो उसे डराते हुए कहते क्या काम की बात, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उसे पुराने टाइम के बारे में बातें कर रही हूँ। उसका वैसे एटीट्यूड को देखकर वो घबरा जाता है और कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तभी वो लिन से कहता है ठीक है पुराने दिनों के बारे में बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें अपने एक मिशन पर लेकर जाने के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं। ये सुनकर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि तुम लोग तो मुझसे हाई लेवल को हो, लेकिन फिर भी इसमें मेरा क्या काम होगा। वो बताते हैं कि जो मिशन हम लोग रिसीव किए हैं वो एक इस लेवल का मिशन है, हमें डार्क फॉरेस्ट में जाकर लिविंग म्यूटेंट और स्ट्रेंज ब्लैक फैंग वाले स्पाइडर को ढूंढना है। हालांकि वहाँ के इवोल्व बिस्ट काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो लोग फायर से डरते हैं और फायर उनका वीकनेस है। तुम्हारा फायर एट्रीब्यूट वाला मार्शल आर्ट्स इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लिन कहते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। वो बताते हैं कि मिशन कंप्लीट करने पर 5 लाख पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और इसमें 4 और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं तुम्हें 2 लाख पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिन सोचते हैं कि हालांकि 2 लाख पॉइंट मेरे लिए अभी के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं डार्क फॉरेस्ट में जाने का प्लान कर ही रहा था और इसी के बहाने मैं इसका एक फेवर भी कर दूंगा क्योंकि ये मेरा काफी ज्यादा हेल्प की है। ये सोचकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कब जाना है। ये सुनकर वो उसे फिर से हक करते हुए कहने लगी होती है कि मुझे पता था कि तुम जाने के लिए मान जाओगे। ये बोलकर वो उससे कहती कि कल हम लोग दोपहर को एकेडमी के गेट के सामने गैदर होंगे। इतना बोलकर वो उसे फ्लाइंग किस देकर और बाय बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद झेंग उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम सच में डार्क फॉरेस्ट में जा रहे हो, वो तो इस लेवल का डेंजरस एरिया है। लिन कहते हैं कि वहां पर जाने के मेरा अपने ही कारण है। ये सुनकर लिली उसे टीच करते हुए कहने लगी होती है कि कहीं आप सीनियर सिस्टर को द्वारा सेड्यूस तो नहीं हो गए हैं ना, मैं सिस्टर लुओ को कंप्लेन करने जा रही हूँ। ये सुनकर लिन उनसे कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग रूम का चाबी को झेंग को दे दिया हूँ और तुम लोगों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा और मैं वापस आकर तुम लोगों का टेस्ट लूंगा और तब तक तुम सभी लोगों को रैंक 4 में पहुंचना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो लोग डर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में टीचर के बिल्डिंग को दिखाते हैं जहां पर उसका सभी बातें सुनकर टीचर नान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता नहीं ये मिशन काफी ज्यादा डेंजरस है, मैं तुम्हें वहां पर जाने नहीं दे सकता हूँ। लिन कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं 5 और लोगों के साथ जा रहा हूँ और वो सभी लोग रैंक 6 के वॉरियर है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि वो जगह कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो मैं भी ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं वापस जिंदा आ जाऊंगा। तभी लिन उससे पूछ लेता है कि क्या लुओ भी डार्क फॉरेस्ट में गई है। ये सुनकर वो थोड़ा सा सुक्त हो जाता है और नजरें चुराते हुए कहता है कि उसका एक स्पेशल सिचुएशन है, वो डायरेक्टली डीन को अप्लाई की थी और मुझे उसे रोकने का कोई अधिकार था ही नहीं। लिन उससे कहता है कि मैंने सुना कि वो वहां पर किसी को बचाने गई है और वो मुसीबत में है, इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप बस विश्वास कीजिए कि हम सभी लोग जिंदा वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अब उसके पास उसे जाने देने के लिए और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहता ठीक है तुम लोगों का केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुनकर लिन उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में एकेडमी को गेट को दिखाते हैं जहां पर वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके साथ माँ बाहुआ भी होता है जो कि उसे देखकर कहते हैं कि हम लोग फिर से मिल गए हैं। उसे देखकर लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर वो उसका कान खींचते हुए कहती है कि अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं पहले इसे सबक सिखा दी हूँ और अब ये तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं देगा। तभी माँ बाहुआ उससे कहते हैं कि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम सिस्टर वो की दोस्त हो, नहीं तो मैं तुम्हें कोई परेशानी देता ही नहीं। ये बोलकर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लिन हाथ मिलाकर काफी ज्यादा प्रेशर का यूज करते हुए कहता है कि वो सब तो आप पास्ट में था, मुझे फिर भी आपको उस डायमंड लेवल का कार्ड के लिए थैंक्स बोलना है। माँ बाहुआ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि असल में वो ओयांग हैंग के द्वारा दिया गया था। तभी वहां पर उनका एयरशिप आ जाता है, वो लोग उस एयरशिप से डीप ब्लू सिटी जाने लगते हैं और डीप ब्लू सिटी में पहुंचने के बाद वो लोग वहां से डार्क फॉरेस्ट में बातें करते हुए जाने लगते हैं और इसी के
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन लोग एयर सबसे डीप ब्लू सिटी पहुंच गए होते हैं और वो लोग डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे होते हैं। इसके बाद एक दूसरे अमीर बंदे को दिखाते हैं जहां पर उसके कुछ चमचे आकर उसे बताते हैं कि अभी हम सेंट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट को देखे हैं। ये सुनकर वो ग्रीन हेयर वाले यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि पहले वो सेंट एकेडमी का कोल्ड ब्यूटी थी जो कि मुझे चोट पहुंचाकर यहाँ से भाग गई है और जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा कुरोकावा क्लब उसका बदला जरूर लेगा। ये बोलकर वो उनसे कहते हैं कि मैदा को इन्फॉर्म कर दो उन लोगों को डार्क फॉरेस्ट के बाहर वाले टाउन के सामने एम्ब्यूज करने के लिए और उसके साथ साथ सिटी के सभी ब्रदर को भी बुला लो, हम लोग मैदा को सपोर्ट करने जाएंगे और हाँ उन दोनों लड़कियों को छोड़ देना क्योंकि उन ब्यूटी को मारना काफी ज्यादा बेवकूफ़ी होगी। ये सुनकर उसके सभी लोग काम पर लग जाते हैं। वहीं पर दूसरे सीन में लिन की टीम को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग डार्क फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं और रोसी उन्हें बता रहे होते हैं कि डार्क फॉरेस्ट का आउटकस्ट में एक छोटा सा टाउन है, हम लोग आज वहीं पर आराम करेंगे और कल आगे के लिए निकलेंगे। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन लोगों पर हमला हो जाता है जिससे कि माँ बाबू उन लोगों को अपना शील्ड का यूज करके बचा लेता है और तभी उन लोगों पर काफी सारा लेजर कैनन से हमला होने लगा होता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लोग कौन है और हम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं। वो देखकर वो सी बताते कि नॉन स्टॉप अटैक से बाहुआ का शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये बोलकर वो सभी लोगों को पोजीशन लेकर अटैक करने के लिए कहती है। इसलिए माँ बाहुआ जैसे अपना शील्ड को हटाता है रोसी अपने फैन से हमला करना स्टार्ट कर देती है। लिन अपने फिनिक्स वाले स्किल का यूज करने लगता है और बाकी के लोग अपना अपने स्किल का यूज करके अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उसके एनिमी उनके अटैक से बचने के लिए पेड़ से नीचे उतर जाता है। उन्हें देखकर अब वो लोग असली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर वो सभी के सभी असासिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लिन उनके सभी गन के अटैक को डॉच कर देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना गन फेंक कर अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपना स्वॉर्ड स्किल का यूज करके हमला कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए लिन अपने स्पेयर का यूज कर देता है। उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए वो बंदा अपना स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन पावर ज्यादा होने के कारण वो पीछे फेंका जाता है। ये देखकर वो सी फाइट करते हुए कहती है कि तुम तो और ज्यादा ताकतवर बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर लिन एम्बैरस होते हुए सोचता है कम से कम अचानक फाइट के टाइम में तो ऐसा कुछ भी मत बोलो। वहीं पर माँ बाहुआ एक और बंदे को खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर निकले। दूसरा बंदा कहता है कि हमें उनसे आखिरी दम तक फाइट नहीं करना है, सिर्फ टाइम बर्बाद करना है और बाकी के लोगों को आने का इंतजार करना है। यंग मास्टर अपने लोगों को लेकर आते ही होंगे। उनकी बातें सुनकर वो कहते हैं क्या और भी लोग आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग उनके आने तक इंतजार नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो उनके करीब जाने लगती है। ये देखकर उन सभी लोगों को फटने लगी होती है और वो लोग घबराते हुए कहने लगे होते हैं कि हमारे पास भी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दूसरे सीन में उस यंग मास्टर को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ आ रहे होते हैं और उसका एक बंदा उससे बोल रहा होता है कि मैदा अपने साथ 10 लोगों को लेकर गया है और उनसे फाइट स्टार्ट कर दिया होगा। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अकेले उन सभी लोगों को संभाल लेगा। ये सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है कि मैदा बोले कि वो लोग अपने लिमिट में पहुंचने वाले हैं और उनसे और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि तुम सभी के सभी लोग गार्बेज हो, तुम लोगों से एक स्टूडेंट भी हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे 3 से 4 मिनट और उन्हें होल्ड करने के लिए बोलो, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो बंदा और ज्यादा डरते हुए कहता है, लेकिन वो बोला है कि वो 1 मिनट तक भी होल्ड नहीं कर पाएगा, जिससे अब यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें फुल स्पीड से आगे बढ़ने के लिए कहने लगता है। तभी वो बंदा कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे आसपास ही है, क्या आप उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ये सुनकर वो डरते हुए कहने लगा होता नहीं, अगर उससे पता चल जाएगा तो वो सिर्फ यही कहेगी कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ, लेकिन चलो सेफ होने के लिए उसे बुला ही लेते हैं। ये बोलकर वो और तेजी से जाते हुए कहता है कि चलो जल्दी से चलकर उनका काम तमाम कर देते हैं, नहीं तो अगर वो आ जाती तो वो उनका ऐसा हालत करेगी कि वो लोग मरने के लिए भीख मांगने लगेंगे। ये बोलकर वो जल्दी से उनके पास चला जाता है, लेकिन वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनके सभी लोग मार दिए गए होते हैं और लिन लोग उन्हें लूट रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं कि मेरा कुरोकावा सोसाइटी के लोगों को मारकर तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। उन्हें देखकर लिन लोग कहते हैं कि जबकि तुम लोग भी उन्हीं के ग्रुप में से हो तो अब तुम लोगों को भी मरने का बारी आ गया है। ये बोलकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगा होता है। ये देखकर वो लोग डर के मारे पीछे होने लगे होते हैं और उन्हें खोखली धमकियां दे रहे होते हैं और बकने लगा होता है कि वो कोल्ड ब्यूटी भी बिल्कुल तुम लोगों की तरह ही थी, इसलिए पहले तुम लोगों को खत्म करूंगा फिर उस लड़की को खत्म करूंगा। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे पूछता है कहीं तुम उस लड़की की बातें तो नहीं कर रहे हो ना, जिसके पास एक लॉन्ग स्वॉर्ड था और उसका हेयर भी काफी ज्यादा लंबा था। ये सुनकर यंग मास्टर कहता ओ तो इसका मतलब तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, लेकिन वो किसी बर्फ के जितना कोल्ड है और वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं जानती है। ये सुनकर लिन उससे कहता है उसके बारे में तुम जितना कुछ भी जानते हो मुझे वो सभी कुछ बता दो, तब जाकर मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। तभी वहाँ पर एक सुमो रेसलर आकर गुस्से में उससे कहता है कि एक 5th रैंक का लूजर मास्टर कुवो से ऐसी बात करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है, और वैसे भी अभी हम लोग कुरोकावा क्लब के इलाके में है, इसलिए तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। ये सुनकर मास्टर कुवो उन लोगों पर हमला करने के लिए कहता है। ये सुनकर उनके
उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और सुमो लिन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके उसी पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद वो दोबारा से अटैक कर देता है और उसके साथ साथ माँ बाहुआ भी हमला कर देता है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। उसका काम तमाम करने के बाद वो लोग बाकी के लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये सब देखकर मास्टर कुबो बोल रहा होता है कि आखिर किस तरह का मोस्टर वो लोग है। तभी लिन लोग उन लोगों पर भी हमला करने आने लगते हैं। ये देखकर कुबो की काफी ज्यादा फटने लगी होती है और वो डर के मारे अपने लोगों के पीछे छिपने लगा होता है, लेकिन उनका अटैक लगने से पहले ही एक शील्ड उन्हें बचा लेता है, जिससे उनका अटैक बाउंस हो जाता है। और तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो कि उनकी कुरोकावा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट होती है और जंग मास्टर कुबो की मदर होती है, जिसका नाम मेको योशिदा होता है। उसका ऑरेंज सोर्स पावर को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो रैंक 7 के वॉरियर है। ये जानकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। तभी मेको गुस्से में कहते कि मेरे क्लब के लोगों को मारकर तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही वो क्लास ए की वांटेड क्रिमिनल हो। ये सुनकर वो कहते मुझे लगा नहीं था कि सेंट एकेडमी में कोई होगा जो कि मेरे बारे में जानता होगा। अब जबकि तुम मेरे बारे में जानती ही हो तब तुम्हें मरना होगा। वो कहते कि ये डार्क टाउन के काफी ज्यादा क्लोज है और यहीं पर अलायंस का ट्रूप भी है। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगी। मेरे को कहती कि अगर मुझे उनसे डर ही होता तो मैं अपने हेडक्वार्टर को डीप ब्लू सिटी में नहीं बनाती, और वैसे भी तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को मारना मेरे लिए सिर्फ कुछ चीटियों को मारना जितना आसान होगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे मैं अलायंस का टेंशन का अट्रैक्ट कर लूंगी। ये बोलकर वो अचानक हमला कर देती है, जिससे वो लोग एक पल के लिए शॉक्ड हो गए होते हैं, लेकिन जल्दी से होश में आकर उसके अटैक को डॉज करते हैं। लिन को काफी जल्दी से रिएक्ट करते देखकर वो जल्दी से फिर से उसी पर हमला करने जाने लगती है। ये देखकर रोसी कहते कि मैं और माँ बाबा उसे संभालते हैं और तुम लोग जाकर उनसे फाइट करो। ये सुनकर बाकी के लोग उनके बचे हुए लोगों से फाइट करने जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर उन लोगों को अपनी तरफ आता देखकर मास्टर कुबो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने गैजेट निकालकर शील्ड बनाकर खुद को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसलिए जब रोसी के लोग उस पर हमला करते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। ये देखकर कुबो कहता है कि ये शील्ड बिना यूजर के पावर को ही यूज किए काम करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि तुम चाहे जितनी हमला क्यों ना कर लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वो जानकर वो कहता है जबकि वो लोग कछुआ बन गए हैं तो उन्हें छोड़ो और चलकर बाकियों की हेल्प करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ मेको उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे वो लोग रजिस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनका वैसा हालत देखकर मेको उन्हें मॉक करते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों रैंक 6 के पिक पर होते तो मुझ पर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकते, लेकिन कितनी दुख की बात है कि तुम लोग नहीं हो और वो बंदा तो 5th रैंक का है। ये सोचकर कि सेंट एकेडमी कितने सारे लोगों को मैं खत्म कर पाऊंगी, सिर्फ ये सोचकर ये मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। ये बोलकर वो रोसी पर हमला करते हुए कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बर्बाद करूंगी। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। तभी वो फिर से अटैक कर देती है, जिसके अटैक से बचने के लिए वो सभी लोग अपना अपना शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे उनका शील्ड ही टूट जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। लिन उसे संभालते हुए पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि वो हमारे शील्ड को एक ही बार में काट देगी, तो यही हमारे बीच का पावर गैप है। वैसा हालत देखकर लिन सोचते कि फ्यूरी मेरा ताकत को बढ़ा सकता है और ड्रैगन वाले स्किल का यूज करके मैं उसे काफी ज्यादा घायल कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है और मुझे उसे किसी क्रिटिकल मोमेंट में यूज करना चाहिए। तभी उसका नजर उसके बेटे पर जाती है। उसे देखकर वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगता है। वहीं पर सिचुएशन को देखते हुए रोज से सबको कमांड देते हुए कहती है कि वो अलायंस को इन्फॉर्म कर दी है और वो लोग आते ही होंगे। उसका कमांड सुनकर वो सभी लोग मेको से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन तभी लिन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करते हुए कहते मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारा पावर काफी ज्यादा कम है। ये बोलकर वो उस पर काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से हमला कर देती है, जिससे लिन मरने लगा होता है, जिसे देखकर उसके टीम वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो लिन का क्लोन होता है जो कि गायब हो जाता है और असली वाला लिन उसके पीछे अपीयर होकर अपना आइस वाले एट्रीब्यूट से हमला करके मियोको को फंसा देता है, जिससे वो भाग नहीं पाती है। और उसी मौके का फायदा उठाकर माँ बाहुआ उस पर अटैक कर देता है और अटैक करके कहता है कि मैं सच में एक रैंक 7 वाले वॉरियर को नॉकडाउन कर दिया हूँ। लेकिन वहीं पर वो मार खाकर मियोको और ज्यादा फायर अप हो जाती है और फायर अप होते हुए कहती है कि तुम एंड मुझे सच में चोट पहुंचा दी हो, अब तुम लोगों को रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो अपना पूरा पावर से हमला करने के लिए तैयारी करने लगी होती है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इसका चैप्टर 2 वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता है, इसलिए इसका वीडियो आने में लेट होते रहता है। कल से मैं एक नया कॉमिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि वो आप लोगों को जरूर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।